हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस फ्रॉम मेकिंग एन अचीवर। मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मैंने 2 ड्रॉप लिए थे नीट के, तो हाँ अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे नीट के बारे में। तो आज मैं आप लोगों के साथ लास्ट 7 डेज में कैसे पढ़ना चाहिए, आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आप लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, वैसे वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अब आगे मैं एज ए इंडिविजुअली बात करूँगा ताकि आप लोगों को फील हो कि हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने 2 ड्रॉप लिए थे। तो मुझे उस टाइम पे क्या रियलाइज हुआ था कि जो नीट का जो लास्ट टाइम होता है ना, उस टाइम पे सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जितना कुछ पढ़ा है अभी तक वो इनफ है। अब ये नहीं है कि एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन से लेके एनसीईआरटी की लास्ट लाइन तक मैं दोबारा से सब कुछ ही रीड करने वाला हूँ, वो वर्थ इट नहीं होगा इतना। तो करना क्या चाहिए, तो एक तो टेस्ट मत छोड़ना कि रिवाइज करने के चक्कर में हम टेस्ट छोड़ देते हैं। टेस्ट जितने हो रहे हैं जैसे दे रहे हो वो देते रहो। सेकंड थिंग, जो आपने अभी तक जितने भी टेस्ट दिए हैं उन सभी टेस्ट को उठाओ और अगर उनकी गलतियां नहीं लिख रखी हैं तो एक एक करके उन सभी टेस्ट की गलतियां लिख दो। आज ही लिख दो, एक ही दिन में जितना टाइम लगे उतना टाइम लगा के उन मिस्टेक्स को लिख दो। और अगर लिख रखी हैं तो उन सबको पढ़ लो। और जो वो टॉपिक्स हैं जो जिनमें ज़्यादा गलतियां हैं, ऐसे कॉमन टॉपिक्स आ रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को थोरोली पढ़ सकते हैं। सेकंड स्टेप, अब आपने गलतियां लिख लिया, देख ली, तो उसमें आपको मेन टॉपिक्स दिखाई दिए, तो वो टॉपिक्स तो आप थोरोली पढ़ लेंगे। बाकी चीज़ें मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो। बाकी चीज़ों के अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, कहीं से अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को पढ़ो। लाइक हम फिजिक्स को लेते हैं, तो फिजिक्स में क्या करना चाहिए, तो फिजिक्स के अंदर आपको हर चीज़ की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन थ्योरी वाले पार्ट्स हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स है हमारे पास, तो मॉडर्न फिजिक्स को आप लोग पढ़ सकते हैं थोरोली। उसके जो शॉर्ट नोट्स, अगर थ्योरेटिकल नोट्स हैं आपके पास, तो वो पढ़ सकते हैं। और बाकी कुछ चैप्टर्स हैं जिसके अंदर से मतलब आना ही आपके पास न्यूमेरिकल है, उठ के मैकेनिक्स हुई या फिर एनएलएम जैसे चैप्टर्स हुए, वहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे आप जस्ट फॉर्मूले उनके देख सकते हो पूरे चैप्टर के, और आपके बुक्स के एंड में भी होते हैं। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या जिस भी टाइप की आप बुक यूज़ कर रहे हो, उनके एंड में भी आपको एक साथ समरी में उनके फॉर्मूले मिल जाएंगे या हाईलाइटेड नाम मिल जाएंगे। और कुछ चैप्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, या पूरी ही यूनिट है वो, और मैग्नेट की पूरी यूनिट है, तो उसमें आप एनसीईआरटी उठाओगे ना, तो कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो हाईलाइटेड वर्ड होंगे, उनकी डेफिनेशन वहाँ पे गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल बायोट-सावर्ट्स लॉ है, उसकी डेफिनेशन, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो फिजिक्स के अंदर। बात करें हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर भी सेम करना है। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उनके फॉर्मूले देखने, एक बार उनको सोल्व करके, अगर नहीं देखने का टाइम आपके पास, तो एटलीस्ट उनका सॉल्यूशन तो देख ही सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं उसके अंदर, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद सबको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, ये नहीं हुए हैं। और जो इनऑर्गेनिक है, हाँ आप लोगों इनऑर्गेनिक को एक बार पूरा ही रिवाइज कर सकते हो, आपके जो भी नोट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं कहूँगा कि एक बार एनसीईआरटी के अंदर जो मेन रिएक्शंस गिवन है, जो हाईलाइटेड रिएक्शंस है, या जो भी रिएक्शन, जिस भी टाइप की रिएक्शन गिवन है, एक बार एनसीईआरटी के अंदर से ऑर्गेनिक की पढ़ लो। और लास्ट के जो 2-3 चैप्टर्स हैं, जैसे कि पॉलीमर हुआ हमारे पास, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और जो बायोमोलिक्यूल्स है, ये ऐसे जो छोटे चैप्टर्स हैं, आई थिंक 4 चैप्टर्स हैं ये ऐसे, तो उन चैप्टर्स की आप एनसीईआरटी एक बार रिवाइज जरूर करके जाएं। और हम बायो के ऊपर आते हैं, तो बायो में क्या करना है, बायो में आपको एनसीईआरटी पढ़ सकते हो कि हाँ मुझे सारी पढ़नी है, बट डीपली मत पढ़ना, उसको ऊपर ऊपर से निकाल दो। जहां पे आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं उस जगह पे आप ध्यान से उनकी एनसीईआरटी पढ़ो। अब एक और क्वेश्चन आता है कि पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज आई थिंक सो कि आप लोगों को थोड़े बहुत पढ़ लेने चाहिए। जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनके पीवाईक्यूज तो जरूर देख लेने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज कई बार रिपीट होते हैं। काफी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप अगर पीछे देखोगे तो वो उनमें आपको दिखेगा कि हाँ पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं उस टाइम पे। ये बात तो हो गई पढ़ाई की। अब कुछ ऐसा है कि गाने वगैरह अगर आप लोग सुनते हो तो उनको सुनना थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि टेंशन के टाइम पे वहाँ पे ना गाने चलने लग जाते हैं और दिमाग थोड़ा सा काम करना कम कर देता है। सेकंड थिंग, दिमाग को थोड़ा शांत रखो।
और हो सके तो 5-10 मिनट की सुबह सुबह वॉक लेके आओ और मेडिटेशन करके आओ। ये टाइम वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये टाइम निकालना चाहिए और एग्जाम में बड़ा काम आएगा, क्योंकि जितना शांत दिमाग होगा वहाँ पे, जितना ज़्यादा स्टेबल दिमाग होगा आपका, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। और लास्ट डे की बात करते हो, लास्ट डे पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, हल्की फुल्की चीज़ें देख सकते हो, 1-2 फॉर्मूले देख लिए, किसी चैप्टर के बारे में किसी दोस्त के साथ डिस्कस कर लिया एंड ऑल, बट उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि 24 आवर्स तो अपने ब्रेन को दो यार रिलैक्स होने के लिए, ताकि क्योंकि उसको पूरी साल का दम दिखाना है उस आखिरी के 3 घंटों में। तो मतलब लास्ट डे आप लोग ज़्यादा कुछ ना ही पढ़ें तो ही बेहतर है, और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और थोड़ा सा डिस्कस बातें करो, और पेपर के बारे में जितना कम हो सके उतना करो, क्योंकि उससे हो सकता है कि एंजाइटी आपको फील हो द डे ऑफ एग्जाम। तो उस दिन तो बिल्कुल ही, मतलब मैंने तो प्रेफर नहीं किया था पढ़ना, कुछ लोग करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, आप 7 डेज के कोर्स में इसमें क्या कर सकते हो, अगर मान लो कि लास्ट सेकंड डे है या लास्ट डे है, तो उस दिन आप डायग्राम्स देख सकते हो बायोलॉजी के, उनमें क्या क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं या क्या क्या लेबलिंग कर रखी है उसके अंदर, और क्या क्या डायग्राम्स हैं, कितने डायग्राम्स हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है इम्यूनिटी वाले के अंदर, तो उसके अंदर कितने सल्फर बॉन्ड्स होते हैं, कितने सल्फर बॉन्ड दोनों हैवी चेन्स को अटैच कर रहे हैं, कितने टोटल सल्फर बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो बस ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता वैसे लास्ट के एक या लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम के वाले दिन, और इतना पढ़ लोगे इस वीक में काफ़ी है, और पूरी साल की मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप मान लो कि 2-3 दिन, लास्ट के 2-3 दिन में पढ़ नहीं पाते हो या कम पढ़ते हो, तो पूरी साल की मेहनत नहीं वेस्ट जाने वाली, और जो पूरे साल नहीं पढ़ते वो एक दिन पढ़ने से कुछ हो भी नहीं पाता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। और अगली कुछ वीडियोस मेरी ये होने वाली हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार, क्योंकि कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो वही मैटर करने वाली है वहाँ पे। कई बार हो जाता है कि नॉलेज तो थी लेकिन क्वेश्चन ने जो पूछा था मैं वो नहीं बता पाया। और एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ हाउ टू कोप अप विद टेंशन, एंजाइटी, और क्या करें, कैसे करें कि नीट का पेपर अच्छा हो जाए। और जैसे कि कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को दूंगा कि मेरे दोस्तों के साथ क्या होता था, वैसा आप लोगों के साथ ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। बाय बाय।